नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के टॉप 50 एमसीक्यू के बारे में, जो कि हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो स्टैटिक जीके के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको हर रोज़ मिलेगी इस चैनल पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, हर एग्ज़ाम से रिलेटेड और टॉपिक वाइज जीके आपको इस चैनल पे हर रोज़ उसकी वीडियोस मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की ये वीडियो अच्छी लगे, प्रश्न अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपको अच्छा लगा ये वीडियो, ये आपको बताने के लिए बस एक लाइक दबा देना है और कमेंट में बता देना हाँ सर वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, रूस की मुद्रा कौन सी है? भैया तो रूस में कौन सी करेंसी चलती है? तो रूबल। ठीक है, रूस की करेंसी को रूबल बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक फेमस बंदरगाह था, उसका नाम था लोथल। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये बार बार मतलब पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। एसएससी के सारे वेरिएशंस में जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सब में पूछा जा चुका है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। तो ऋषभ देव आप सभी को याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर जो है वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ठीक है, भगवान महावीर उनको बोला जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और वर्तमान में हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन है जल्दी से कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो। ठीक है, और जिनका भी जवाब सही होगा उनका जवाब हम पिन कर देंगे ताकि सबको पता चल जाए। ठीक है, ऐसे आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है हमारा LBW। ठीक है, मतलब LBW एक आउट होने का एक प्रकार है LBW, जिसका फुल फॉर्म होता है लेग बाय विकेट। ठीक है, तो याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न, अच्छा ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, ये जो शब्दकोश होते हैं ना, LBW या फिर स्टंप या फिर आउट। ठीक है, तो इसका ये जो मतलब वर्ड होता है ना, ये वर्ड वाले सवाल बहुत आते हैं कि ये वर्ड किस खेल से संबंधित है या फिर ये वर्ड कौन से गेम से संबंधित है। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, तो इसकी एक अलग से वीडियो ले आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत का नाम हम सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस सवाल है, बार बार पूछा जाता है। जो हमारी सूर्य की किरणों की जो हानिकारक किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरण जिसे बोलते हैं, उससे हमें कौन बचाती है? तो ओजोन लेयर बचाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना आप सभी को। अगला प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर। ठीक है, अजमेर शरीफ हम सभी को पता है। ठीक है, वहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ बार बार जाते रहते हैं, बहुत ही फेमस दरगाह है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो ये भी एक बहुत फेमस प्रश्न है और एक बहुत ही प्रचलित कहानी है इसके पीछे, कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद सम्राट अशोक ने अपना जो है धर्म परिवर्तन कर लिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में करुणा आ गई थी। उस मतलब वो जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद जो है उनका जो है हृदय परिवर्तन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। बांध से जुड़े सारे सवाल भी आपको याद रखने हैं। स्टैटिक जीके का ये महत्वपूर्ण पोर्शन है जो कि जिससे कि सवाल आते ही आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है?
तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है वो सबसे पहले बार जो है वो शूद्र शब्द का उल्लेख मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन परंपरा के अनुसार जो है वो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा परीक्षा में कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो 24 आपको जहाँ भी दिखे ऑप्शंस में आपको टिक कर देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो कृमि बोलते हैं उसको, कृमि बोलते हैं। ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? तो कृमि से की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बाबा रामचंद्र ने कहाँ पर किसानों को संगठित किया था? तो अवध में। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब किया गया? राष्ट्रीय वयोश्री योजना तो 1 अप्रैल 2017 को जो है वो राष्ट्रीय वयोश्री योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है? तो बदायूनी जो है वो एक इतिहासकार है जिन्होंने अकबर को इस्लाम धर्म का शत्रु कहा है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, महरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? महरौली का जो स्तंभ लेख है उसका संबंध किस शासक से है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय से जो है उसका संबंध है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? जो गुप्त काल में सोने के सिक्के चलते थे उनका नाम क्या है? तो उसको दीनार बोला जाता था। ठीक है, दीनार। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये नारा वाला जो स्लोगन वाले जो प्रश्न होते हैं इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो भगत सिंह। ठीक है, अच्छा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जल्दी से कमेंट में बताइए। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइए। बाकी जिनका भी सवाल जवाब सही होगा उसको हम पिन कर देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम जो है वो रेडियो का जो प्रसारण है वो 1923 को हुआ था। ठीक है, अगर आपको प्रश्न आए रेडियो सबसे फर्स्ट बार टेलीकास्ट कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईएनसी का पहला मुस्लिम निदेशक कौन है? आईएनसी का, तो बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी जो है वो आईएनसी का पहला मुस्लिम निदेशक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूएनओ में कितने सदस्य हैं? तो यूएनओ में हमारे कुल 194 सदस्य हैं। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। और यूएनओ का फॉर्म जल्दी से कमेंट कीजिए। यूएनओ का फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, भूकंप तरंगों को एक यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप की जो तरंगें होती हैं उसको एक यंत्र द्वारा मापा जाता है। उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो सेस्मोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन के दोनों तरफ कौन कौन से देश हैं? भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन को अलग अलग बांटती है, वो बॉर्डर का नाम है। ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? तो हिंद महासागर में जो है वो महासागरीय धाराओं की दिशा में 1 साल में 2 बार परिवर्तन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुध ग्रह सूर्य की 1 बार परिक्रमा करने में पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर समय लगाता है? तो बुध ग्रह जो है वो 88 दिन के बराबर जो है वो समय लेता है सूर्य की 1 बार परिक्रमा करने में। ठीक है, अगला प्रश्न है, मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो दिवेही। ठीक है, मालदीव की जो आधिकारिक भाषा है उसको दिवेही बोलते हैं, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? तो सैडल चोटी जो है वो सैडल पीक उसका नाम है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। ठीक है,
तो ये जो पक्षी अभयारण्य वाले जितने भी सवाल होंगे इनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य जितने भी होंगे वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो हरियाणा में है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी द्वीप है। ठीक है, आपको सिर्फ पहला याद नहीं रखना है, आपको दूसरा भी याद रखना है। न्यू गिनी द्वीप जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगत्जी है, जो चीन से निकलती है। ठीक है, याद रखना है आप सबको। मतलब प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब डिफ़िकल्ट है, मगर याद रखना है यांगत्जी। ठीक है, चीनी नाम भी लग रहा है आप सभी को, तो याद आना चाहिए। ठीक है, एशिया महाद्वीप की है, पूरे दुनिया की नहीं है। ठीक है, पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है। ठीक है, नील नदी। और एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वो यांगत्जी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है? तो भैया कश्मीर हमारे भारत का स्वर्ग है, तो उसी को जो है वो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, ठंडा प्रदेश है, इससे आपको याद हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो भारत की सीमा में स्थित एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है उसको बैरन द्वीप नाम है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? अरल सागर तो उज़्बेकिस्तान तथा तान की सीमा पर। ठीक है, उज़्बेकिस्तान तथा तान की सीमा पर जो है वो अरल सागर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो क्वींसलैंड में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में जो है वो सवाना जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में। अगला प्रश्न है, भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? तो बकरी से प्राप्त होती है। हमारी जो है भारत की जो है पश्मीना शॉल बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो वो हमें बकरी से प्राप्त होती है। ठीक है, जिससे कि पश्मीना शॉल बनता है, हमारे भारत का बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, अंगोरा रैबिट से भी बनाई जाती है। ठीक है, एक अंगोरा रैबिट होता है उससे भी बनाई जाती है, उसके फर से भी बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो मेन सोर्सेज हैं उनके रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? तो सबसे प्रमुख जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। किसके लिए? ग्रीन हाउस इफेक्ट के प्रमुख स्रोत। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल के लिए चर्चित शारजाह किस देश में है? क्रिकेट खेल के लिए जो फेमस है शारजाह किस देश में है? तो संयुक्त अरब अमीरात, मतलब यूएई में है। ठीक है, याद रखना है शारजाह। अगला प्रश्न है, सराजेवो किस देश की राजधानी है? ठीक है, तो सराजेवो जो है वो बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी है। ठीक है, सराजेवो। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, स्विट्जरलैंड में स्थित जो है दावोस जगह का नाम है, वहाँ पे क्या है, किस चीज़ के लिए प्रचलित है? तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक वहीं पे होती है। ठीक है, दावोस नाम याद रखना आप सभी को, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत तो ताप्ती नदी के तट पर जो है सूरत स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए जल्दी से। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में है? कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध जो है वो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तस्मानिया किस देश का भाग है? तस्मानिया तो तस्मानिया जो है वो न्यूजीलैंड देश का पार्ट है। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, तस्मानिया नाम याद रखना है। अगला प्रश्न है, सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? सेंट हेलेना तो सेंट हेलेना दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है।
ठीक है, सेंट हेलेना नाम याद रखना है आप सभी को। दक्षिण अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर तो याद रखना ही है, तो दक्षिण वाला याद रखना है, ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है, स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है? स्लेट, तो स्लेट जो है वो रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत आती है, ठीक है, स्लेट चट्टानें, ठीक है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र नैन्सी किस देश में है? नैन्सी एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वो किस देश में है? तो फ्रांस में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल, स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ये तो स्टेटमेंट वाली बात हो गई कि जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल सबसे ज़्यादा कब होती है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से जो है वो पृथ्वी जो है सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन की गति से चक्कर लगाती है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे जो है आज के 50 स्टैटिक जीके के प्रश्न जो हैं वो समाप्त होते हैं और आज की ये वीडियो समाप्त होती है। प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो थोड़ी बहुत बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपको हर रोज़ मिलेगी इस चैनल पर। बाकी मेहनत करते रहिए और मॉक टेस्ट देते रहिएगा, कहीं से भी दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मॉक टेस्ट हर रोज़ दीजिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आपका लेवल क्या है और कहाँ पे आप मिसिंग हो, कहाँ पे आपका वीक पोर्शन है, कौन सा चीज़ आप किसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।